गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विशाल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल माय पाठशाला। मैं हूं विशाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय पाठशाला पर। और मैं लेकर के आ गया हूं कुछ नए शब्द दिस मॉर्निंग, राइट। चलिए, तो आज इस सेशन को शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स बिना किसी देरी के। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेस सेशन? पहला शब्द क्या है? द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेस सेशन इज जॉन्टली, राइट। ये जो जॉन्टली शब्द है, इसका मतलब होता है हंसी पूर्वक, उत्साह पूर्वक तरीके से, राइट। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको आपके मम्मी ने बोला कि यार जाओ 5 किलो सब्जी लेकर के आ जाओ मार्केट से, और तुम बिल्कुल रोते हुए जा रहे हो, तो वो क्या होगा? दैट इज ऑपोजिट टू जॉन्टली। पर आप बिल्कुल, आपने निकाली अपनी मोटरसाइकिल, आपने अपनी निकाली साइकिल और लेके चले गए सब्जी लेने, राइट। जॉन्टली, हैप्पीली, राइट। तो वो क्या हो जाएगा? आप उत्साह पूर्वक तरीके से सब्जी खरीदने जा रहे होंगे, तो वहां पर हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे वो वर्ड हो जाएगा जॉन्टली, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी जो हिंदी मीनिंग है, दैट इज उत्साहपूर्वक या फिर शान से। इंग्लिश में नहीं देखेंगे ना, लाइवली, कॉन्फिडेंट ना, चीयरफुल मैनर, मतलब एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंट तरीके से, उत्साहवर्धक तरीके से। आप यहाँ पर इस इंसान को भी देख रहे होंगे कैसे वॉक कर रहा है, बिल्कुल ऐसे वॉक कर रहा है जैसे बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो। तो दैट इज व्हाट जॉन्टली वर्ड मीन्स। अगर हम लोग इसके सिनोनिम्स देखेंगे, चीयरफुली, खुशीपूर्वक, लाइवली, ब्रिस्कली एंड कॉन्फिडेंटली, राइट। एंटोनिम्स देखेंगे, सैडली, ग्लूमली, डली एंड डिजेक्टेडली। ये जो चारों शब्द आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे, सैडली वर्ड तो आप आसानी से समझ गए होंगे, बट बाकी जो 3 शब्द है, ग्लूमली, डली एंड डिजेक्टेडली, ये तीनों शब्दों का मतलब होता है दुखी तरीके से, ठीक है। ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। इसके सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे, ही वॉक जॉन्टली। इसके सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे, ही वॉक जॉन्टली डाउन द स्ट्रीट। वो स्ट्रीट की तरफ खुशी खुशी बढ़ता हुआ गया, राइट। चलिए, और नेक्स्ट, शी वेव जॉन्टली एट हर फ्रेंड्स। उसने अपने दोस्तों की तरफ खुशी खुशी, बिल्कुल ऐसे नहीं, इस तरीके नहीं, बिल्कुल खुशी खुशी इस तरीके से उसने वेव किया, अपने चेहरे पर स्माइल रख के। तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं वेव जॉन्टली एट हर फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। व्हाट इज नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड इज सप्लीकेंट, राइट। जो सप्लीकेंट शब्द है, इसका मतलब होता है एक इंसान जो विनती कर रहा हो, एक ऐसा इंसान जो प्लीड कर रहा हो, एक ऐसा इंसान जो याचना कर रहा हो। जैसे मैंने आई गेस प्रीवियस सेशंस में वर्ड यूज किया था सप्लीकेट, राइट। सप्लीकेट मैंने वर्ड यूज किया था, आई गेस यू गाइस रिमेंबर। मैंने सप्लीकेट जो शब्द है उसका यूज किया था। जो सप्लीकेट वर्ड है, इसका मतलब होता है याचना करना, राइट। तो सप्लीकेंट जो है वो सप्लीकेट वर्ब से बन रहा है। तो सप्लीकेंट कौन हो गया? सप्लीकेंट इज अ पर्सन जो याचना कर रहा हो, जो विनती कर रहा हो। जैसे आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो, एक इंसान है बिल्कुल नीचे से झुक के बैठा हुआ है और उसके सामने एक दूसरा इंसान खड़ा हुआ है, करेक्ट, पीछे देखो। तो जो इंसान है नीचे बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है? दैट पर्सन इज सप्लीकेटिंग, सो दैट पर्सन इज अ सप्लीकेंट। वो याचना कर रहा है। पर्सन इंग्लिश में नहीं देखेंगे, a person who humbly begs or makes a request, right? I hope that makes it quite clear. इसके हम लोग सिनोनिम्स देख लेंगे। सिनोनिम्स हमारे क्या क्या हो गए? बेगर, बेगर तो आपने पता ही होगा ना, बेगर भीख मांगने वाला, तो राइट। सप्लीकेंट लिटरली वही मतलब नहीं है, बट सिनोनिमस है, राइट। समानार्थी शब्द है, कुछ हद तक मीनिंग सेम है। तो बेगर, प्लीडर, पेटिशनर या सीकर, तो सारे चारों शब्द आप देख पा रहे हैं, these 4 words, these are synonymous to the word supplicant, right? एंटोनिम्स देखेंगे, कमांडर, आदेश देने वाला, गिवर, देने वाला, मास्टर, मालिक, अथॉरिटी। ऑब्वियस सी बात है, जो अथॉरिटी होगी वो कैसे सप्लीकेंट हो जाएगी, राइट। अथॉरिटी एंड सप्लीकेंट, दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर। चलिए एग्जांपल, द सप्लीकेंट नेल्ट बिफोर द किंग फॉर मर्सी। जो याचना करता था वो राजा के सामने ऐसे बैठ गया और मर्सी के लिए, दया की भीख मांगी, राइट। दैट इज व्हाट दिस सेंटेंस मींस। ही अप्रोच्ड द ऑफिसर लाइक अ सप्लीकेंट आस्किंग फॉर हेल्प। उसने जो ऑफिसर था, जो अफसर था, उससे एक याचनाकर्ता की तरीके से मदद मांगी, राइट। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिसर्स, दे आर एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक सर्वेंट, दे आर नॉट एक्चुअली ऑफिसर्स, नो। एवरी ऑफिसर्स इज एक्चुअली फर्स्ट अ पब्लिक सर्वेंट, नो। तो जो देश की जनता होनी चाहिए वो ऑफिसर से मिलने इस तरीके से ना जाए कि यू नो, अगर कोई ऑफिसर उसके काम कर रहा है तो कोई उपकार कर रहा है, नो। एक ऑफिसर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, ठीक है। तो एक जनता के पास, एक पब्लिक के पास एक अधिकार होता है ऑफिसर के पास जाकर के, बदतमीजी से बात मत करिए, बट सर सर इस तरीके से बैठिए, बट यू शो सम अथॉरिटी। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि वो जो पैसा जो जा रहा है ऑफिसर्स का, वो आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से ऑफिसर्स को पैसा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्राइड। स्ट्राइड का मतलब होता है लंबे लंबे कदम। जैसे मैं ही हूँ, राइट, मैं यहाँ पर हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे कदम रख करके, तो उसको बोलेंगे स्ट्राइड। जो स्ट्राइड वर्ड है, दिस कैन बी अ नाउन। ये नाउन के तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है, ये एक वर्ब के तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है, राइट। जैसे स्ट्राइड हो गया तो लंबे लंबे कदम,
राइट। तो यहाँ पे नाउन के तरीके हो गए स्ट्राइड। अगर आप यहाँ पे इसको वर्ब के तरीके भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे मैं आपको एग्जांपल्स में दिखाऊंगा। जैसे आप पीछे पिक में भी देख पा रहे होंगे, इंसान लंबे लंबे कदम बढ़ते हुए जा रहा है, राइट। तो इसकी जो इंग्लिश मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो टू टॉक, टू वॉक विद लॉन्ग कॉन्फिडेंट स्टेप्स। सिनोनिम्स वॉक, राइट। सिनोनिम्स क्या क्या है? वॉक टहलना, और क्या क्या है? स्टेप, पेस एंड मार्च। अच्छा, एंटोनिम्स देखेंगे शफल, स्टम्बल, क्रॉल एंड हॉल्ट, राइट। स्टम्बल का मतलब होता है लड़क, लंगड़ा, नॉट लंगड़ा लंगड़ा के मतलब लटक लटक के चलना, इस तरीके से, ठीक है। क्रॉल का मतलब भी आपने समझ होगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलना। हॉल्ट का मतलब होता है रुकना। मतलब जो शफल जो शब्द है, जो शफल शब्द है, इसका आपने जनरली सुना होगा कि शफल द कार्ड्स, बट एक शफल जो शब्द है इसका मतलब एक और भी होता है, और वो होता है बिल्कुल बच्चों की तरह के चलना, ऐसे ऐसे पैर घसीटते हुए चलना। तो बहुत धीरे धीरे से जो चलना होता है, वहां पर भी शफल वर्ड का आप लोग यूज कर सकते हैं। चलिए इसके सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं। ही स्ट्रोड कॉन्फिडेंटली इनटू द मीटिंग हॉल। वो मीटिंग हॉल के अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से घुस गया, बिल्कुल लंबे लंबे कदम से वो मीटिंग हॉल में घुस गया। तो वो इसका मीनिंग हो गया। शी टुक अ लॉन्ग स्ट्राइड टू क्रॉस द पडल। उसने पडल को क्रॉस करने के लिए लंबे लंबे कदम लिए। बढ़ते नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड इज, व्हाट इज दैट? स्ट्रॉलर, राइट। स्ट्रॉलर है, इसका मतलब होता है, स्ट्राइड से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। इसका मतलब होता है टहलने वाला व्यक्ति। बट वो टहलने वाला व्यक्ति कैसे होगा? वो व्यक्ति धीरे धीरे घूम रहा होगा। जैसे आप यहाँ पर पिक में भी देख पा रहे होगे, जो इंसान है ये धीरे धीरे टहल रहा है, ये धीरे धीरे घूम रहा है, राइट। जैसे आप ही हो, अब तुम भी हो, तुम पार्क में वॉक करने के लिए चले गए सुबह सुबह। तो सुबह सुबह कई लोग लंबे लंबे कदम ऐसे बहुत तेजी तेजी से वॉक करते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे से आराम आराम से वॉक करते हैं, ठीक है। तो अगर आप धीरे धीरे से वॉक करते हैं तो आप इसको स्ट्रॉलर बोलेंगे, धीरे धीरे से वॉक करने वाला। तो इसकी आप इंग्लिश मीनिंग देखेंगे। इंग्लिश मीनिंग, अ पर्सन हु वॉक्स इन अ स्लो रिलैक्स्ड मैनर एंड वन हु स्ट्रॉल्स। सिनोनिम्स देखेंगे वॉकर, वेंडरर, रैमलर एंड सॉन्टरर, राइट। ये जो चारों शब्द हो गए, दीज आर सिनोनिमस टू द वर्ड स्ट्रॉलर। एंटोनिम्स देखेंगे रनर, भागने वाला, स्प्रिंटर, रेसर एंड हरियर। सेंड एग्जांपल, द पार्क वाज फुल ऑफ इवनिंग स्ट्रॉलर। जो पार्क था उसमें जो स्ट्रॉलर्स थे उनसे भरा हुआ था। जो रात शाम को जो घूमने आते हैं, टहलने आते हैं, उनसे जो था वो पार्क भरा हुआ था। नेक्स्ट वन, ही इज अ रेगुलर स्ट्रॉलर आफ्टर डिनर। डिनर के पश्चात उसको वॉक करना पसंद है। ऑब्वियस सी बात है यार, जनरली डॉक्टर्स ये रेकमेंड करते हैं कि आप जब डिनर कर लें या फिर खाना खा लें रात का स्पेशली, तब आप वॉक जरूर करने जाएं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज नोटोरियस। नोटोरियस वर्ड है, इसका मतलब होता है कुख्यात व्यक्ति। अब देखिए, जो कुख्यात वर्ड है इसका मतलब होता है प्रसिद्ध तो होगा ही होगा वो इंसान निश्चित रूप से प्रसिद्ध होगा, पर प्रसिद्ध होने के साथ साथ वो इंसान थोड़ा सा नेगेटिवली प्रसिद्ध होगा। अब जैसे आप बोलेंगे सर नेगेटिवली कैसे प्रसिद्ध होगा? जैसे कि जैक स्पैरो आपने नाम सुना होगा। जैक स्पैरो जो कैरेक्टर था मूवीज में, राइट। तो मूवीज में क्या था कि मूवीज में बहुत ही इनफेमस था एज अ पायरेट। आप जो लुटेरे होते हैं, समुद्री लुटेरे के रूप में। तो उससे एक ऑफिसर बोलता है कि तुम तो बहुत बदनाम हो, राइट। तुम तो बहुत बदनाम हो अपनी लुटेरे पने वाली हरकतों की वजह से। तो जैक स्पैरो बोलता है, अगर बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, राइट। सो दैट वाज अ डायलॉग स्पोकन बाय दिस जैक स्पैरो, राइट। तो यहाँ पर जो नोटोरियस वर्ड है, यहाँ पर है नेगेटिव सेंस में। आप प्रसिद्ध हो, यू आर फेमस, बट इन नेगेटिव सेंस। जैसे आप यहाँ पर पिक में भी देख पा रहे हो, जो इंसान चोर है, राइट। आप चोर है तो चोर इंसान कुख्यात होगा। चोर इंसान को सभी लोग जानेंगे, नहीं आ रहे तो चोर है, इससे दूर रहना चाहिए, गलत काम करता है। बट नेगेटिव सेंस में यहाँ पे जो नोटोरियस वर्ड है वो नेगेटिव सेंस में आ रहा है। इसके इंग्लिश मीनिंग देखेंगे वेल नोन फॉर अ बैड और अनडिजायरेबल रीजन। सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग इनफेमस, disreputable, famed, ill-famed and shameful, right? Antonyms देखेंगे famous, renowned, reputable and esteemed। ये जो चारों शब्द यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इन चारों शब्दों का मतलब होता है प्रसिद्ध, बट प्रसिद्ध इन व्हाट सेंस? इन गुड सेंस, ठीक है। इसके हम लोग सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे। सिटी इज नोटोरियस फॉर हैवी ट्रैफिक। जो सिटी है वो कुख्यात है किसके लिए? हैवी ट्रैफिक की वजह से। जैसे बैंगलोर है, बैंगलोर में कहा जाता है कि वहां पर आप पैदल 5 किलोमीटर जल्दी पहुंच जाओगे, बजाय इसके कि आप कार में 5 किलोमीटर चलने की जाए, राइट। क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है कि कार को निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, ही इज नोटोरियस फॉर हिज रूड बिहेवियर। वो कुख्यात है किसके लिए? अपने रूड बिहेवियर के लिए, ठीक है। ही इज ही इज नोटोरियस फॉर हिज रूड बिहेवियर। वो अपने रूड बिहेवियर की वजह से कुख्यात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रैंगुलेट। जो स्ट्रैंगुलेट वर्ड, इसका मतलब होता है किसी का
गला घोट के, दम घोट करके, दैट किल समबडी, जैसे कोई इंसान है ऐसे गला दबा दिया तो उसको बोलेंगे स्ट्रैंगुलेशन। जैसे आप यहाँ पिक में भी देख पा रहे होगे, इस इंसान का गला दबा करके बेचारे को, अब आगे खुद ही समझदार है, मैं खुद से बोलूंगा नहीं, राइट। इसके इंग्लिश मीनिंग आप खुद ही पढ़ सकते हैं। सिनोनिम्स, चोक, राइट, सफोकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, एस्फिक्शिएट, एस्फिक्शिएट, राइट, इसका मतलब दम घुटना, राइट, थ्रॉटल। जो चारों शब्द हुए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसका मतलब होता है किसी का दम घुटना। एंटोनिम्स, रिवाइव, पुनर्जीवित करना, रिससिटेट, फ्री एंड रिलीज। सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे। द अटैकर ट्राइड टू स्ट्रैंगुलेट द विक्टिम, जो अटैकर था उसने विक्टिम को स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की, उसको गला दबाने की कोशिश की। चलिए नेक्स्ट वर्ड, सॉरी नॉट नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज लैक ऑफ ऑक्सीजन कैन स्ट्रैंगुलेट ब्रीदिंग इन कन्फाइंड स्पेसेस। जो ऑक्सीजन की कमी है उसकी वजह से जगहों पर लोग दम घुटने जैसा महसूस करते हैं, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी जगह पर ऑक्सीजन नहीं होगी तो लोग दम घुटने जैसा महसूस करेंगे ही करेंगे। इसलिए आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि few people died because उन्होंने कमरे में हीटर चला दिया और ऑक्सीजन की कमी हो गई and they died because of the asphyxiation। दम घुटने की वजह से कई लोग मारे गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? द नेक्स्ट वर्ड इज बैरोमीटर। जो बैरोमीटर शब्द है इसका मतलब होता है वायु दाब मापने वाला यंत्र। ठीक है, आपने पढ़ाई होगा कि जनरली जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। दैट इज व्हाट द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो प्रेशर मापने की जो मशीन होती है उसको हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर। इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द atmospheric pressure। Sentence example, a barometer is used to predict changes in the weather। बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है जो मौसम में परिवर्तन हो रहा हो उसके लिए। अब कैसे परिवर्तन होगा? जैसे कि मान लीजिए अचानक से मौसम के दबाव में कुछ चेंजेस हुए, इसका मतलब वो बादल आने वाला है, बारिश होने वाली है, राइट। तो इसका यूज हम लोग ये प्रिडिक्ट करने में लगा सकते हैं कि बारिश होगी या फिर नहीं होगी। नेक्स्ट, पब्लिक ओपिनियन इज ऑफन अ बैरोमीटर ऑफ पॉलिटिकल चेंज। देखिए बैरोमीटर का मतलब सिर्फ और सिर्फ मशीन से ही नहीं है जिसका यूज आप दबाव नापने के लिए करते हैं, नहीं, बैरोमीटर का यूज आप उस सेंस में भी कर सकते हैं कि साइन के रूप में। जैसे यहां पर इस सेंटेंस में देखेंगे, पब्लिक ओपिनियन इज ऑफन अ बैरोमीटर ऑफ पॉलिटिकल चेंज। जो जनता का ओपिनियन होता है वो कई बार एक बैरोमीटर के तरीके से काम करता है। किस लिए? कि जो राजनीतिक परिवर्तन होने वाला। अब सर यहाँ पे वायुदाब की बात हो रही? नहीं, यहाँ पर वायुदाब की बात नहीं हो रही। यहाँ पर जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो बैरोमीटर वर्ड है उसका मतलब यूज हो रहा है एज अ साइन, एक साइन की तरीके से, सिग्नेचर वाला साइन नहीं, एक साइन के तरीके से, राइट, कि क्या होने वाला है उसके तरीके से भी हम लोग बैरोमीटर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑडेसिटी। ऑडेसिटी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। ऑडेसिटी जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक तरीके से साहस, राइट। जैसे आप ही हो और आपको किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और उसने आपको गलत गलत शब्द कर दिए पर आपने सहन नहीं किया और आप गए उसको भी आपने कुछ 2-4 चीजें बोल दी, राइट। तो यू हैड द ऑडेसिटी टू फेस दैट पर्सन, ठीक है। मान लीजिए कि कोई अटैकर है, उसने एक इंसान को मारा पर सामने वाले इंसान ने उसको सहन नहीं किया और उसने भी 2-3 तमाचे मार दिए, तो ऐसे बोल सकते हैं ही हैड द ऑडेसिटी टू स्लैप द पर्सन नेक्स्ट टू हिम, राइट। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, द क्वालिटी ऑफ बीइंग व्हाट? द क्वालिटी ऑफ बीइंग डेयरिंग, बोल्ड, शोइंग कॉन्फिडेंस, राइट। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो ऑडेसिटी वर्ड है इसका जनरल में, इसका भले ही साहस के रूप में यूज होता है, करेज के सेंस में यूज होता है, बट जो ऑडेसिटी वर्ड है इसका जनरली थोड़ा सा नेगेटिव सेंस होता है, राइट। आप जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नेगेटिव सेंस लिए होता है। जैसे कि आप हैं, आप अपने माता पिता से गलत तरीके से बातचीत करेंगे तो वहां पर बोलेंगे he had the audacity to speak rudely with his parents, right। वहां पे करेज शब्द का इस्तेमाल नहीं करें। तो जो ऑडेसिटी है थोड़ा सा नेगेटिव सेंस यूज किया होता है। द करेज दैट यू आर शोइंग, जो करेज आप दिखा रहे होते हैं उसमें थोड़ा सा नेगेटिव सेंस मिला होता है, वहां पर हम लोग ऑडेसिटी वर्ड का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम्स, बोल्डनेस, करेज, डेयरिंग एंड इम्प्रूडेंस, राइट। ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके एंटोनिम्स देखेंगे, टिमिडिटी, कॉवर्डिस, फियरफुलनेस एंड मॉडेस्टी। ये जो चारों शब्द हैं ये जो डर से रिलेटेड हुए। Set examples, he had the audacity to question the officer's decision। उसके पास ऑडेसिटी थी ऑफिसर के निर्णय को क्या करने के लिए? क्वेश्चन करने के लिए, पूछने के लिए कि भाई ये तुमने जो डिसीजन लिया है वो सही नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। she admired his audacity to speak the truth openly।
जो लड़की थी उसने किसी व्यक्ति की जो ऑडेसिटी थी, जो आई वुड से साहस था सत्य बोलने का, सच बोलने का, उसकी प्रशंसा की। तो ऑडेसिटी जनरली नेगेटिव है, बट कहीं कहीं पर भी इसका पॉजिटिवली यूज आ जाता है। बट मैं ये बोलूंगा कि अगर 50-50% रखा जाए तो ऑडेसिटी 60% नेगेटिव है, 40% पॉजिटिव है। इस सेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड इज यार्ड स्टिक, राइट। ये जो यार्ड स्टिक शब्द है इसका मतलब होता है पैमाना। कौन सा पैमाना? जैसे आप ही हो, अगर आपने जब बचपन में ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो आपने स्केल वगैरह का यूज किया होगा। आपने जो स्केल आता है ना मापने के वाला, 15 सेंटीमीटर वाला, तो उसका यूज किया होगा। तो उसको भी अपन यार्ड स्टिक बोल सकते हैं। बट वो लिटरल सेंस में यार्ड स्टिक हो गया। फिगरेटिव सेंस में कैसे हो गया कि मान लीजिए कि कोई इंसान है, हमेशा वो सत्य बोलता है, हमेशा ही सच बोलता है, तो उस इंसान को हम लोग यार्ड स्टिक बोल सकते हैं, राइट। क्यों? वो एक पैमाना है सच बोलने का, राइट। वो एक कसौटी है, वो हमेशा सच बोलता है। तो आप बाकी लोगों से तुलना करोगे कि भाई बाकी लोग उसकी तुलना में कितना सच या झूठ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, स्टैंडर्ड यूज फॉर कंपैरिजन और मेजरमेंट। सिनोनिम्स देखेंगे, स्टैंडर्ड, क्राइटेरियन, बेंचमार्क और मेजर। आई होप दैट मेक सेंस। एंटोनिम्स देखेंगे, इररिलेवेंस, एक्सेप्शन, deviation and anomaly, right? Send examples. Marks should not be the only yardstick to measure the intelligence, right? जो marks होते हैं, जो नंबर होते हैं, सिर्फ उसका ही सिर्फ यूज नहीं करना चाहिए किसी के इंटेलिजेंस का पता लगाने के लिए। ऑब्वियस बात है यार, हर एक इंसान के पास अपने अलग अलग टैलेंट होते हैं, अपने अलग अलग गुण होते हैं, और किसी भी इंसान को सिर्फ इस बात से जज करना कि उसके मार्क्स कम आए हैं या फिर ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे बोला जाता है सचिन तेंदुलकर या फिर राहुल द्रविड़ के बारे में काफी फेमस है कि वो पढ़ाई लिखाई में उतने अच्छे नहीं थे जितने वो क्रिकेट खेलने में अच्छे थे। अब मान लीजिए कि कोई इंसान बोलता कि नहीं यार राहुल द्रविड़ साहब आपके तो मार्क्स कम आ रहे हैं, आप तो अच्छे इंसान नहीं। ऐसे कैसे बात हो गई यार, वो इतने अच्छे क्रिकेट प्लेयर भी तो थे। तो कभी भी किसी इंसान को ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज हर एक इंसान का डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट होता है। ऑनेस्टी इज द यार्डस्टिक बाय व्हिच ही जजेस पीपल। जो ऑनेस्टी है, जो ईमानदारी है, उस बेसिस पे वो लोगों को जज करता है, ठीक है। अब जैसे आप ही हो, आप अगर आपको लगता है कि कोई इंसान ऑनेस्ट नहीं है, देन आप उस इंसान को ट्रस्ट नहीं करोगे। पर अगर आपको लगता है कि कोई इंसान बहुत ऑनेस्ट है, ईमानदार है, सच हमेशा बोलता है, तो आप इससे मिलने जुलने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीड। जो एक्सीड वर्ड है इसका मतलब है सहमत होना। ये जो एक्सीड वर्ड है एग्री से ही रिलेटेड है। जैसे यू एग्री टू समथिंग, राइट। आप किसी चीज से सहमत होते हैं तो वहां पर आप एक्सीड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसकी हिंदी मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब है सहमति देना, राइट। अगर आप इसके इंग्लिश मीनिंग की तरफ देखें तो इंग्लिश मीनिंग अगर आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश मीनिंग क्या दिया हुआ है, दैट टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट, डिमांड और अ प्रपोजल। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये जो दोनों इंसान हैं एग्री कर रहे हैं कोई चीज के कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, या फिर कोई भी चीज उन्होंने बोला होगा, एक दूसरे से हाथ मिलाकर सहमति दे रहे हैं कि चलिए लेट अस एग्री टू दिस, लेट अस एक्सीड टू दिस एग्रीमेंट, नो। अच्छा, आप अगर आप इसके सिनोनिम्स देखेंगे, जो सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स दिए हुए हैं एग्री, कंसेंट, कंप्लाई एंड असेंट, राइट। एंटोनिम्स देखेंगे, रिफ्यूज, रिजेक्ट, डिनाई एंड ऑपोजिट। चारों शब्द आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑपोजिट में, इनका मतलब होता है मना करना, ठीक है। इसके सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे, द गवर्नमेंट एक्सीडेड टू द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स। जो सरकार थी उसने वर्कर्स के जो डिमांड्स थी उसको एग्री कर दिया, उसके लिए मान लिया। दैट इज व्हाट द एक्सीडेड वर्ड यहाँ पर इसका ये मतलब है। नेक्स्ट, शी फाइनली एक्सीडेड टू हर पेरेंट्स रिक्वेस्ट। वो अंततः अपने माता पिता की जो रिक्वेस्ट थी उसको उसने मान लिया, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, क्या कोई शब्द बचा हुआ है? I do not think so, right? So this was the last word of today's class. That's all for today, guys. चलिए तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, और मैं फिर से बोलूंगा कि स्टे रेगुलर इन द क्लासेस, और मैं आशा करता हूं कि आपको क्लासेस में मजा आ रहा होगा। और ये जो वर्ड्स हैं, these words are SSC के लिए, SSC के जो भी एग्जाम्स में आने वाले वर्ड्स हैं, और मैंने खुद रिसर्च करके और माय पाठशाला की टीम में पूरे रिसर्च करके इन वर्ड्स को तलाशा हुआ है। तो ये जो वर्ड्स मैं लिख करके आ रहा हूँ इन क्लासेस में, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास।